अनचाही वस्तु का मिलना और चाही वस्तु का ना मिलना, या फिर चाही और अनचाही दोनों वस्तुओं का मिल जाना, ये तीनों प्रकार के जो फल है ना, जो फल की कामना करता है उसे निश्चित रूप से मिलते हैं। परंतु जो फल की आशा नहीं रखता है उसे वो फल प्राप्त नहीं होते। ये तो सामान्य बात है, आप भी जानते, हम भी जानते हैं। तो मैं निष्काम कर्म की जो बात कहते हैं ना, गीता में कहा गया, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जो निष्काम भाव से काम करता है तो उसे फल की मतलब ही नहीं है ना, उसके लिए कर्म उचित और अनुचित भी नहीं रह जाता है। वो तो परमात्मा से आश्रित होकर के कार्य करता है। उसे हम सन्यासी भी कह सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति सन्यासी प्रवृत्ति होती है। समस्त कर्मों की, जितने भी कर्म हैं, तो समस्त कर्मों की जो सिद्धि, कर्मों के अंत के जो 5 कारण हैं, वो मैं आपको बता दूं। जो कार्य होते हैं ना, जितने भी भौतिक कार्य होते हैं, उनके 5 रीजन हैं या 5 माध्यम हैं। उन 5 कारण कौन कौन से हैं? शरीर, जीव, मन यानी इंद्रियां, प्राण और दैवी शक्ति। यही 5 कारण हैं किसी भी कार्य करने के लिए। इसीलिए जो देहधारी है, मतलब जो शरीरधारी है, वो बगैर कर्म के नहीं रह सकता है। शरीर, वाणी और मन के द्वारा मनुष्य जिस न्याय अथवा अन्याय कर्म को करता है, तो इन सबके यही 5 कारण होते हैं। इन 5 कारणों के होने पर जो केवल अपनी आत्मा को या स्वयं को कर्ता मानता है, वो ये मानता है कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरा ही सब कुछ है, ये मैंने किया है, ये उपलब्धि मेरी है। जो ऐसा भाव रखता है, कर्तापन का भाव रखता है, वो अज्ञानी है। इसी को अज्ञानता कहते हैं। ठीक इसके विपरीत, जिसको यह अहंकार ही नहीं कि मैं करता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं या मैं कुछ कर रहा हूं, और जिसकी बुद्धि बिल्कुल कर्मों में लिप्त नहीं है, वो कोई कर्म अपने को मानता ही नहीं कि मैं करता हूं, वो ये कहता सब परमात्मा का है। ऐसा व्यक्ति यहां तक कहा गया गीता में, गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में आप देखेंगे तो वहां यहां तक कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति सारे संसार के जीवों का संहार कर दे, हत्या कर दे, तो भी, इतना बड़ा रूप में बोला गया है, तो भी उसे अपराध नहीं लगता है, उसे पाप नहीं लगता है। तो यहां निष्काम कर्म की बात कही गई है, क्योंकि कर्म करते तो प्रारब्ध तो बनेगा। तो वही कहा गया, प्रारब्ध से कैसे बचें, कर्म से कैसे बचें। यानी जो भी आप कर्म करते हो परमात्मा पे छोड़ दो, कि जो कर्म हो रहे हैं ये सब परमात्मा की प्रेरणा से हो रहे, इसका जो फल है वो परमात्मा को मिले, मुझे कुछ ना मिले। यही मुक्ति का मार्ग भी है, यही कर्म फल से मुक्ति भी है, निष्काम भाव। जो व्यक्ति ऐसा भाव लेकर के कार्य करता है, वो निश्चित रूप से अपने इस जीवन को और आने वाले जीवन को, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा लेता है, और उसे निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यही एक माध्यम है, इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम है नहीं।